क्या कारण था कि यूएनओ की स्थापना की गई थी और कब की गई थी, इसका पूरा इतिहास। सबसे पहले इसका इतिहास जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि यूएनओ में टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। यूएनओ में टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 देश। टोटल देश इसमें कितने हैं? 193 देश। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाली परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 193वां देश जुड़ने वाला कौन सा था? जो सबसे बाद में जुड़ा था वो देश कौन सा था? दक्षिणी सूडान। सबसे बाद में जुड़ने वाला देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान सबसे बाद में जुड़ने वाला देश है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाली भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। यूएनओ की स्थापना से पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में। सबसे पहले देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 को। और ख़त्म कब हुआ था? तो 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने वाले देशों की संख्या कितनी थी? तो 37। टोटल देश कितने थे इसमें शामिल होने वाले? 37। अगर आप लोगों को डेट याद है 28 जुलाई 1914 और 11 जुलाई नवंबर 1918, अगर आपको सन याद है कि शुरू हुआ था 1914 में और समाप्त कब हुआ था? 1918 में, तो आपको कितने देश शामिल हुए थे ये भी याद हो जाएगा। 4 से 1 गया 3 और 8 से 1 गया 7। सबसे महत्वपूर्ण लॉजिक है, आप लोग लगाइए इसको। 4 से 1 गया 3, 8 से 1 गया 7। तो टोटल कितने देश शामिल हुए थे? 37 देश इसमें शामिल हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे कितने देश? 37 देश शामिल हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा सम्मेलन हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था पेरिस सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हुआ था? पेरिस सम्मेलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस सम्मेलन हुआ था, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? जिसे और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है लीग ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है। ये कब हुआ था? पेरिस सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो कब हुआ था? 10 जनवरी 1920 को। पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? 10 जनवरी 1920 को पेरिस सम्मेलन हुआ था, जिसे लीग ऑफ नेशंस के नाम से भी जानते हैं। जो लीग ऑफ नेशंस था, पेरिस सम्मेलन जो हुआ था, पेरिस सम्मेलन जिसे लीग ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं, ये फेल हो गया था। क्या हो गया था? फेल हो गया था। पेरिस सम्मेलन फेल हो गया था। उसके बाद अब जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध के बारे में जानते हैं। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? आप लोगों को डेट पता होगी। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और ये कब तक चला था? तो 2 सितंबर 1945 तक चला था। तो दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। इसमें टोटल देश कितने थे शामिल होने वाले? दूसरा विश्व युद्ध में शामिल होने वाले टोटल देशों की संख्या कितनी थी? तो 61 देश शामिल हुए थे। टोटल देश कितने शामिल हुए थे? 61 देशों ने इसमें भाग लिया था। अब इसको कैसे याद रखेंगे कितने देशों ने भाग लिया था? 9 से 3 गया 6, 9 से 3 गया 6, 5 से 4 गया 1। टोटल कितना हो गया? सबसे पहले 6 लिखेंगे, उसके बाद 1। तो 61 देशों ने इसमें भाग लिया था। अब उसके बाद जानते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद कौन सा समझौता हुआ था? तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है समझौता हुआ था याल्टा सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन क्यों हुआ था? याल्टा सम्मेलन इसलिए हुआ कि ऐसा युद्ध दोबारा ना हो। ऐसा युद्ध जो हुआ है, दूसरा विश्व युद्ध हुआ है, ऐसा दूसरा कोई युद्ध ना हो जिससे कि सभी देशों का नुकसान हो। याल्टा सम्मेलन कब हुआ था? याल्टा सम्मेलन हुआ था 25 जनवरी 1945 को। याल्टा सम्मेलन कब हुआ था? 25 जनवरी 1945 को। याल्टा सम्मेलन में कुल कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 51 देशों ने, टोटल 51 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? टोटल 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। टोटल 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।
और इस चाप्टर में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 111 अनुच्छेद। इस चैप्टर में 111 अनुच्छेद थे और कितने भाग थे? 13 अध्याय थे। टोटल 13 अध्याय थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। समाप्त कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 को। इस दूसरे विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 61 देशों ने भाग लिया था। और उसके बाद क्या हुआ था? याल्टा सम्मेलन हुआ था। याल्टा सम्मेलन कब हुआ था? 25 जनवरी 1945 को। इस याल्टा सम्मेलन में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 51 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। इस चैप्टर में कितने अनुच्छेद थे? 111 अनुच्छेद और 13 अध्याय थे। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की जाती है। यूएनओ की स्थापना की गई थी। यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। सभी लोग इस डेट को जरूर याद रखेंगे। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? पूछा जाता है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? सभी लोग याद रखेंगे, न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। जो कहाँ पर बना है? मैनहट्टन द्वीप पर। कहाँ बना हुआ है? न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है। और जो ये मुख्यालय बना हुआ है, ये कितनी मंजिला इमारत है? तो मुख्यालय जो है 39 मंजिला इमारत है। 39 मंजिला इमारत है। और जो है ये कितने एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है? तो 17 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है। 17 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है। ये 17 एकड़ ज़मीन जो है किसने दान की थी? तो 17 एकड़ ज़मीन जो दान की थी, तो किसने की थी? जॉन डी रॉक ने। जॉन डी रॉक ने इसे दान किया था, जिस पर यूएनओ का मुख्यालय बना हुआ है, जो कितना मंजिला है? 39 मंजिला इमारत बनी हुई है। अब सबसे पहले देखते हैं यूएनओ में टोटल भाषाएं कितनी थी। यूएनओ में टोटल भाषाएं थी 6। सबसे पहले जानते हैं टोटल भाषाएं कितनी थी। सभी लोग याद रखेंगे, यूएनओ में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूएनओ में भाषाएं कितनी थी? 6। तो 6 कौन कौन सी हैं? याद रखेंगे। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, अरबी, उसके बाद मंदारिन या चीनी भाषा। तो टोटल कितनी भाषाएं थी? 6। यूएनओ में टोटल भाषाएं कितनी थी? अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, अरबी, मंदारिन, जिसे चीनी भाषा भी कहते हैं। सभी लोगों को ये 6 भाषाएं याद रखना है। कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, अरबी, मंदारिन, जिसे चीनी भाषा भी कहते हैं। कार्यकारी भाषाएं कितनी थी? यूएनओ में कार्यकारी भाषा कौन सी थी? कार्यकारी भाषा जो थी वो थी अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच जो है कार्यकारी भाषा थी। तो 2 कार्यकारी भाषा हो गई। और टोटल भाषाएं कितनी थी? 6। और कार्यकारी भाषा अगर पूछा जाता है तो 2 अंग्रेजी और फ्रेंच जो है कार्यकारी भाषा थी। यूएनओ में टोटल अंग कितने होते हैं? पूछा जाता है यूएनओ में टोटल अंग कितने होते हैं? तो अंग होते हैं 6। अब 6 अंग कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर 1 महासभा। उसके बाद 2 नंबर पे कौन आता है? सुरक्षा परिषद। तीसरे नंबर पे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। नंबर 4 पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नंबर 4 पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उसके बाद नंबर 5 न्याय परिषद।
नंबर 6 होता है सचिवालय। नंबर 6 सचिवालय। तो 6 अंग कौन कौन से होते हैं? यूएनओ में 6 अंग होते हैं, जो पहला महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद और सचिवालय। ये भी आपको याद रखना है। 6 अंग होते हैं यूएनओ में, 6 अंग, जो पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा न्याय परिषद, छठा सचिवालय। अब सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को भी दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन। यूएनओ की कार्यपालिका भी सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। यूएनओ की कार्यपालिका किसे कहा जाता है? यूएनओ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को यूएनओ की कार्यपालिका कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल जो है 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। और 5 अस्थायी जो होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है? अनिश्चित काल। कार्यकाल कितना होता है? अनिश्चित कार्यकाल। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी, 5 स्थायी। अस्थायी का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। और स्थायी का कार्यकाल अनिश्चित होता है। अब स्थायी सदस्य कौन से हैं? स्थायी कौन से हैं? तो सब आपको याद रखना है। ABFCR। इसका मतलब क्या हुआ? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, चीन और रूस। तो स्थायी देश कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। ये हैं अस्थायी देश हैं, जिनका कार्यकाल क्या है? अनिश्चित कार्यकाल है। इनके पास क्या होता है? इनके पास जो ये 5 जो सदस्य देश हैं, इनके पास वीटो पावर लेने की क्षमता होती है। वीटो पावर का प्रयोग करने की क्षमता होती है। इनके पास वीटो पावर की प्रयोग करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम बार वीटो का प्रयोग किसने किया था? प्रथम बार वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो अमेरिका ने कब किया था? 1971 में। 1971 में प्रथम बार वीटो का प्रयोग किया था। और पूछा जाता है, सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किस देश ने किया है? सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किसने किया है? तो रूस ने। सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किसने किया है? रूस ने। प्रथम बार वीटो का प्रयोग किसने किया है? अमेरिका ने 1971 में। तो इसके अंग कितने हैं? 6 हैं। यूएनओ के अंग 6 हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद, सचिवालय। और सुरक्षा परिषद को क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। यूएनओ की कार्यपालिका भी कहा जाता है। यूएनओ की कार्यपालिका भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जो 10 अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं। अस्थायी का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और अस्थायी का अनिश्चित होता है। स्थायी कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। इनके पास वीटो पावर का प्रयोग करने की क्षमता होती है। प्रथम बार वीटो का प्रयोग किस देश ने किया था? तो अमेरिका ने 1971 में। सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किसने किया है? सर्वाधिक बार जो है वीटो का प्रयोग रूस ने किया है। अब देखते हैं अस्थायी देश। अस्थायी देश कितने हैं? टोटल 10। अभी आप लोगों को बताया अस्थायी देश कितने हैं? टोटल 10 देश अस्थायी हैं, जिसमें से 5 कौन से? अफ्रीकी, एशियाई। 5 जो है अफ्रीकी,
एशियाई, 5 जो है अफ्रीकी एशियाई, 2 लैटिन अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन, 2 कौन से हैं लैटिन अमेरिकन, और 2 पश्चिमी यूरोप। 2 कहाँ से हैं पश्चिमी यूरोप से, पश्चिमी यूरोप से। 2 कौन से हैं पश्चिमी यूरोप से, एक पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप। एक कहाँ से पूर्वी यूरोप से। अब बात करते हैं महासभा की। सबसे पहले बात करते हैं महासभा की। महासभा के बारे में जानते हैं। महासभा को हम विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की लघु संसद को किसे कहा जाता है महासभा को, तो विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, विश्व की लघु संसद, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है तो महासभा को। महासभा में अधिवेशन जो होता है, अधिवेशन कब होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है महासभा में अधिवेशन कब होता है, तो सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को, सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को, 3rd मंगलवार को महासभा में अधिवेशन होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। महासभा में जो है अधिवेशन कब होता है, सितंबर महीने के 3rd मंगलवार को, और विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। महासभा में प्रत्येक राष्ट्र के 5 प्रतिनिधि, प्रत्येक राष्ट्र के 5 प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के 5 प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, लेकिन वोट एक मान्य होगा, लेकिन वोट एक मान्य होगा, वोट जो है एक मान्य होगा। महासभा में प्रत्येक राष्ट्र के 5 प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, लेकिन वोट सिर्फ एक मान्य होगा। यूएनओ को, महासभा जो है यूएनओ के बजट को नियंत्रित करता है, बजट को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है यूएनओ के बजट को कौन नियंत्रित करता है, तो महासभा द्वारा यूएनओ के बजट को नियंत्रित किया जाता है। अब देखते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में जानते हैं। इसके सदस्य टोटल कितने हैं, सदस्य हैं 54। टोटल सदस्य कितने हैं 54। टोटल सदस्य कितने हैं 54। ये 54 लोगों को महासभा के 2/3 लोग चुनते हैं, 2/3 लोग चुनते हैं, 2/3 लोग चुनते हैं। महासभा के 2/3 लोग इन्हें चुनते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य क्या होता है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तथ्यों को आपस में जोड़ना, तथ्यों को आपस में जोड़ना, ये किसका कार्य होता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य क्या होता है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथ्यों को आपस में जोड़ना व इसको बढ़ाना, ये किसका कार्य होता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का। अब हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय कहाँ है,
अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय कहाँ है? अब हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। कहाँ है? द हेग। द हेग जो नीदरलैंड में है। द हेग नीदरलैंड, नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 3 अप्रैल 1946 को। स्थापना कब की गई थी? 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें टोटल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल न्यायाधीश कितने होते हैं? तो कुल न्यायाधीश होते हैं 15। कुल न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? कार्यकाल होता है इनका टोटल 9 वर्ष का। कार्यकाल कितने दिन का होता है? 9 वर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को। कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15। और इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? 9 वर्ष का। और ये प्रत्येक जो है 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश सेवा, प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं, कुल न्यायाधीशों की संख्या 15, इनका कार्यकाल 9 वर्ष और प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इसकी नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्त कौन करता है? तो महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।